This सिर्फ conference will now be recorded. वो एक बार मैं लिख के देख लूंगी, अगर मुझे कुछ क्वेश्चन हुआ तो देन आई विल आस्क यू। चलिए बाकी अब सारा तो आप समझ। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कल जो हमने बताया था उसके बाद कल हमने बताया था कि हमारे एक्चुअली में नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा है, हमारे ना कोई भी आईपी एड्रेस होता है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ना, वो दो चीजें होती है कि हमें ना नेटवर्क और सॉरी 4 पॉइंट्स, नेटवर्क, होस्ट्स एंड ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। सिर्फ इन 4 आईपीस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा नेटवर्क आईपी एड्रेस कौन सा है, होस्ट आईपी का मतलब है वैलिड आईपी। वैलिड आईपी कौन सा है, ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सा है, मल्टीकास्ट आईपी कौन सा है। ये 4 कहते ना, ये पूरे आईपी एड्रेसिंग के अंदर जो गेम है ना, वो इन 4 आईपीस का है और कैंडिडेट इन्हीं 4 आईपीस के बीच में कंफ्यूज रहता है। तो नेटवर्क आईपी की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क आईपी ऑलवेज वो वाला आईपी को हम बोलते हैं जहां से हमारा ग्रुप स्टार्ट होगा। या या जिसको हम बोले नेटवर्क स्टार्ट आईपी, द फर्स्ट आईपी ऑफ नेटवर्क। ये हमारा फर्स्ट आईपी ऑफ नेटवर्क का होगा, स्टार्टिंग वाला। एंड this IP does not support by computers, operating systems, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इस आईपी को सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर आपकी ग्रुप आईडी है तो आप ग्रुप आईडी को कंप्यूटर में इंटर नहीं कर सकते हो। तो फिर ये आईपी एड्रेस क्या राउटर्स वगैरह में होता है, कहाँ पर होता है ये बिल्कुल, आईपी? दिस आईपी यूज फॉर राउटिंग। अच्छा, तो जब हम राउटिंग करते हैं तो राउटिंग जब हम करते हैं तो वहां पर हम एक समराइज करने के लिए सिर्फ ग्रुप आईडी डालते हैं। तो ग्रुप आईडी होता है तो ऑटोमेटिकली उसके इंटरनल जितने आईपीज हैं वो सबके साथ कम्युनिकेट करने लग जाएगा। तो नेटवर्क आईपी ऑलवेज हम लाइक रिप राउटिंग है, डिफॉल्ट राउटिंग है या जेआरपी राउटिंग, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल रन करते हैं तो वहां पर हमें ये आईपी देने होते हैं। ओके। तो नेटवर्क आईपी ऑलवेज रिसीव यूज बाय द राउटर्स, नेटवर्क डिवाइसेस। तो डिवाइसेस पर हमारे ये आईपी चलते हैं कि लाइक अब आपको 1 to 100 आईपी अलाउ कराने हैं तो आप एक एक आईपी तो डालोगे नहीं, राउटर पे 100 एंट्रियां तो डालोगे नहीं। रेंज डाल देते हैं, that's it। तो रेंज ओके। डालते हैं, तो रेंज में भी हम उसमें क्या डालते हैं, हम नेटवर्क आईपी डालते हैं वहां पर। पर जैसे अगर मान लो हमने रेंज डाली है, अगर मान लो हमने राउटर में एक नेटवर्क आईपी लिखेंगे, जैसे मान लो एक रेंज डाली है 192.168.0.1 से लेके 192.168.0.25। इसका मतलब हम्म जो 1 होगा वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क आईपी हो जाएगा या उसको कहीं असाइन करना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा? और नहीं, वन इस तरीके से नेटवर्क आईपी नहीं होता है। अभी मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पर ही, उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। इसके अंदर ना छोटी छोटी टर्म्स हैं, वो छोटी छोटी टर्म्स ही हैं जो हमें हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो आपने मेरे को बताया भी था कि आप वो साइबर सिक्योरिटी वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डीप में और लेके जाऊंगा। तो होस्ट वैलिड आईपी का मतलब है वैलिड आईपी जो रेंज ऑफ यूज आईपी बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स या कंप्यूटर्स और इंटरफेसेस, डिवाइस इंटरफेसेस। डिवाइस इंटरफेसेस या कंप्यूटर्स की बात मैं करूं तो हमारे कंप्यूटर्स में एक से ज्यादा इंटरफेस यानी कि पोर्ट अवेलेबल है। तो नेटवर्क आईपी किसी भी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर नहीं होता है। ओके। नेटवर्क आईपी कभी भी किसी भी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर नहीं होता, क्योंकि इंटरफेस का मतलब है यूनिक आईपी चाहिए ऑलवेज।
लाइक अगर मैं बात करता हूँ आपके लैपटॉप का लैन कार्ड है, तो लैन कार्ड भी क्या है, एक लैन इंटरफेस है वो, और लैन इंटरफेस पे ऑलवेज यूनिक आईपी ही चलेगा। तो हम कोई भी डिवाइस लगाएंगे तो उस किसी भी डिवाइस पर हमारा जो ऑलवेज रहेगा वो यूनिक एड्रेस चाहिए। तो चाहे वो हमारे डिवाइस का इंटरफेस का आईपी इंटरफेस हो या वो हमारे कंप्यूटर का एनआईसी हो, हमारा वहाँ पे ऑलवेज वैलिड आईपी यूज होंगे। ब्रॉडकास्ट आईपी और मल्टीकास्ट आईपी, ये दोनों आईपी हम यूज नहीं करते हैं। ये अगर आप ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बना रहे हो, लाइक आपका सीसीटी, आपका क्रिकेट मैच हो रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, वॉकी टॉकी है, उसके लिए आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज यूज होता है। और मल्टीकास्ट लाइक आपका कोई भी ये जो रिसर्च सेंटर्स है हमारे, ये मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, तो एक ही चीज को मल्टीपल लोकेशन से वो मैनेज करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट 3 टाइप्स के हमारे आईपी होते हैं। एक होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब वो आईपी जो 1-to-1 कम्युनिकेशन कराए। एक होता है मल्टीकास्ट जो 1-to-many सिलेक्टेड पर्सन के बीच में कम्युनिकेट करा रहे हैं। और एक होता है ब्रॉडकास्ट जो नॉन और अननोन सबके लिए है। लाइक कहते हैं ना कि मोदी जी जब वो कहते हैं ना, जब मोदी जी अपना स्पीच देते हैं तो वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, वो सबके लिए है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर वालों के लिए भी है। लेकिन जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स करते हैं तो वो मैनी कास्ट होता है, सॉरी वो आपका मल्टी कास्ट, मल्टी कास्ट होता है, क्योंकि वहां पे सिलेक्टेड पर्सन है सिर्फ उन्हीं के लिए है। लेकिन वो अपने कहते हैं ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात करेंगे तो वो 1-to-1 करेंगे, वो ओपनली नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी वही है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, हम किस टाइप का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। हम 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, 1-to-all टाइप्स का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या 1-to-many सिलेक्टेड पर्सन। लाइक आपका एक फेसबुक ग्रुप आपने बनाया हुआ है, तो सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके क्या सिलेक्टेड पर्सन है। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा का पूरा कंटेंट उसके आपने जितने भी आपके कंटेंट हैं, मोबाइल के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आप एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं, नहीं नहीं। वहां पर आपके सिलेक्टेड हैं, एक ग्रुप आपके फ्रेंड सर्कल होगा, एक फैमिली का होगा, तो वही सारी चीजें। क्लियर है चारों चीज का? यस सर। ओके, तो जो नेक्स्ट होस्ट वैलिड आईपी होते हैं वो यूनिकास्ट होते हैं। कौन से? अगर एग्जांपल देना हो, डिफरेंस कैसे दे सकते हैं कि जो यूनिकास्ट आईपी, इन जो होस्ट वैलिड आईपी एड्रेस है उन्हीं में से यूनिकास्ट आईपी होते हैं सारे। वो ही यूनिकास्ट होते हैं, यूनिकास्ट होते हैं ना? हाँ। उन्हीं को ही यूनिकास्ट आईपीस बोला और जाता नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट जो है वो मल्टीकास्ट आईपी है। है। बिल्कुल। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने जैसे बोला था कि नेटवर्क आईडी या ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे है। सो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि IPv4 एड्रेस होता है वो हमारा कितने बिट्स का होता है। द IPv4 एड्रेस जो होता है वो हमारा 32 बिट्स का होता है। हाउ मेनी बिट्स? 32 बिट्स का। और सपोज करो कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा जो आईपी है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज हर कैंडिडेट के साथ ये है कि वो ये जज नहीं कर पाता कि हमारा जो आईपी है वो स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ से होगा। यानी कि स्टार्ट का मतलब है ग्रुप स्टार्ट आईपी, और एंड का मतलब है ग्रुप एंड आईपी। क्योंकि इसी के बीच में ही हमारा क्या आता है, वैलिड आईपीस आते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि सर अब हम ये कैसे जज करें कि कोई भी आईपी अगर हमें दिया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक आईपी एलोकेट करा 192.168.1.100, ये आईपी मैंने आपको दे दिया। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये पहला आईपी है या आखिरी आईपी है या वैलिड आईपी है? अब या फिर मैंने आपको अगर ये आईपी दिया है तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बताइए इसका नेटवर्क आईपी क्या है, या मैं आपसे पूछता हूँ इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है।
तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो ये नहीं बता पाता है कि एक्चुअली में हम किस तरीके से आईपी को फिल्टर करेंगे, किस तरीके से हम आईपी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नेटवर्क आईपी हम इजीली निकाल सके। सो ऑलवेज ये चीज ध्यान रखना कि IPv4 की हाउ मेनी बिट्स, कितनी बिट्स होती हैं? 32। ऑलवेज वो आपको ना स्लैश में कोई ना कोई बिट्स देंगे बिटवीन 32 टू 1 से लेके 32, यानी कि 8 से लेके 32 के बीच में कोई ना कोई स्लैश में आपको बिट्स जरूर देंगे। ओके। और इस बिट से हमें पता लगेगा कि ये आईपी कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर खत्म होगा। तो जो सारा गेम है ना इसके अंदर, वो सारा इस बिट्स का है। कोई भी ओके। आईपी आपको विदाउट स्लैश बिट्स के नहीं मिलेगा। ओके। गॉट इट माय पॉइंट? और यस। स्लैश का मतलब क्या होता है? स्लैश 24 का मतलब है कि आपको अपना सबनेट दे रखा है। स्लैश 24 का मतलब है कि ये इस सबनेट पे वो आपसे पूछा है। इसको सबनेट मास्क भी बोला जाता है। सबनेट मास्क इसको डेसिमल वैल्यू में बोला जाता है, और बिट्स को इसको CIDR बोला जाता है। अगर आपको बिट्स दे रखे हैं तो CIDR वैल्यू कॉल होगा। और अगर इसका यानी कि स्लैश 24 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि आपको जो ऑन बिट्स दी गई हैं वो n, यानी 1 का मतलब n है, मैंने कल भी आपको बताया था। तो यहाँ पर जो भी स्लैश में बिट्स है ना, उसका मतलब क्या है? नेटवर्क बिट्स है। और जो भी h है मतलब वो होस्ट बिट्स है। तो यहाँ पर हमारे 24 बिट्स क्या है? यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपको नेटवर्क। स्लैश 24, यानी कि आपको कितनी बिट्स ऑन करनी है? 24 बिट्स ऑन करनी है। सो अगर मैं अब इसकी बाइनरी निकालूं पहले 8 बिट्स की, तो मेरी बाइनरी आएगी 255 डेसिमल वैल्यू 255.255.0। पता लगा कैसे आया है? हाँ सर, वो जो हमने कल टेबल किया था। बिल्कुल, जो हमने मिस बाइनरी कन्वर्जन करा था 128 प्लस 64 वाला, अगर आप उन सारी बिट्स को प्लस कर दोगे तो आपका 255 ही आएगा, यानी कि 8 टाइम्स 1 आएगा आपका। तो ये हमारा सबनेट आ गया। अब होता क्या है कि जो भी हमारी बिट्स 1 होती है, जो भी बिट्स 1 होती हैं, यानी कि जो भी हमारी नेटवर्क बिट्स होती है, उससे हमारे निकलते हैं होस्ट ग्रुप। क्लियर? जो भी ओके। बिट्स 1 है उससे हमारे निकलेंगे ग्रुप्स। ओके। और जो भी बिट्स 0 है, यानी कि होस्ट बिट्स यानी कि 0। और नेटवर्क का मतलब है 1। तो नेटवर्क बिट्स यानी कि 1, और उससे क्या करते हैं हम? फाइंड नेटवर्क ग्रुप्स एंड होस्ट बिट 0। होस्ट बिट 0 से हम क्या फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ होस्ट्स, नंबर ऑफ EACH, आईपी। each NATWOR के नेटवर्क ग्रुप, जो ईच आप 2 raised to नेटवर्क, 8 करोगे यहाँ पे, वो है ये। बिल्कुल 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 वही है। ईच नेटवर्क ग्रुप्स, ओके। ईच नेटवर्क ग्रुप्स वैलिड आईपी, ईच नेटवर्क तो ग्रुप्स ये आईपी। ओके, तो ये जो 2 raised to 8 होगा, ये होस्ट होंगे, नंबर ऑफ होस्ट होंगे कि नंबर ऑफ हाँ, नेटवर्क्स होंगे? ये नंबर ऑफ होस्ट मैंने आपको होस्ट पहले ही ही होंगे। बताया कि हाँ। 0 से क्या निकलेगा? ईच नेटवर्क ग्रुप आईपीस। आईपीस का मतलब है होस्ट्स। ओके। यानी कि अब आपका स्लैश 24 का मतलब है कि आपको पता लग गया सबनेट मेरा हो गया 255.255.255.0। और नेटवर्क का मतलब हो गया 2 टू दी, क्योंकि 8 टाइम्स 0 है तो 2 टू द पावर 8, दैट मीन्स 256। 6। क्लियर? इतना क्लियर? आपने दोनों चीज निकाल ली। अब आपको पता लग गया कि मेरे इस वाले सबनेट यानी कि स्लैश 24 पे मैक्सिमम कितने कंप्यूटर्स लग सकते हैं? 256 टोटल। हाँ। अब आता है कि
मुझे नेटवर्क आईपी यानी कि फर्स्ट यानी कि ये जो स्टार्ट आईपी है ये आईपी कैसे निकालना है। तो ये आईपी ऑलवेज निकलेगा कि अगर आपका यहाँ पर आईपी आपको दे रखा है एक 192.168.1.0 जिसका सबनेट आपको दे रखा है 255.255.255.0 यानी कि अगर यहाँ पर ये 3 ऑक्टेट 255 है और सॉरी यहाँ पे एंड में आपको फॉर एग्जांपल 100 दे रखा है। मैं 100 ही लिखूंगा यहाँ पे फिलहाल। अगर आपके ये 3 ऑक्टेट 255 है तो अगर जितने ऑक्टेट नीचे 255 है आप उतने ऑक्टेट आपके आईपी के अंदर भी रिजर्व हो जाएंगे। जितने ऑक्टेट समझ में नहीं आया। नीचे 3 टाइम्स 255 है ना, हाँ सो आईपी के अंदर भी 3 ऑक्टेट यानी कि 355 का मतलब है ऑक्टेट नंबर 1 ऑक्टेट नंबर 2 और ऑक्टेट नंबर 3 हाँ ये फुल है क्योंकि हाँ 255 का मतलब है एंड। यस तो आपके ऊपर के भी 3 ऑक्टेट आपके बिल्कुल रिजर्व हो जाएंगे, आप उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। मतलब 192.168.1 जो आप बोल रहे हो। वन तक बिल्कुल। और ये ओके आखिरी ऑक्टेट में 0 है ना, तो ऊपर वाला ऑक्टेट भी 100 की जगह क्या हो जाएगा 0 हो 0 जाएगा। हाँ जी, तो ये इसकी नेटवर्क आईपी क्या बन जाएगी 192.168.1.0। ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि टोटल कितने आईपीस लगने हैं 256 यानी कि 1.0 फिर 192.168 1.1 फिर 100 का 192.168 1.2 फाइन। और इस तरीके से चलेंगे ये आईपी। हाँ देन 192.168 1.100 100 एंड 192.168 1.254 तक जाएगा, फिर 192.168 1.255 तक आएगा। तो 0 से 255 कितने आईपीस हो गए 256 256। और हमारी कंडीशन क्या कहती है कि हमारे पास टोटल कितने आईपीस हैं 256 256 है। हाँ और और सर फर्स्ट और ओके नेटवर्क आईपी कौन सा होता है जो फर्स्ट वन है 192.168.1.0 और ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सा होता है जो ऑलवेज लास्ट लास्ट यानी कि वन है 1.255 तो वैलिड आईपी कितने आ गए फिर 1 to 254 250। 254 क्लियर, रह गए। हाँ ये आपके वैलिड आईपी हैं, कंप्यूटर इनको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक। तो ये जो 256 लेता है ये टोटल को लेता है नेटवर्क और वो फिर ये जो इसका लिखा बिल्कुल है बिल्कुल सारे टोटल को लिखता है। बिल्कुल वो विद ऑलवेज आपका जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आईपीस आएंगे वो विद आएंगे। क्लियर इतना। हाँ जी चलिए एक और एग्जांपल दूं, हाँ शायद जी अब प्रॉपर क्लियर हो गया हो आपको। हम्म। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। मैं आपको अगेन सेम एक और आईपी दे रहा हूँ लाइक 190 या मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस पर 10.0.0.0 10.0 स्लैश मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ 22। 22 क्लियर, यानी कि यस अगेन 22 है यानी कि फिर से आपको वही प्रोसेस पूरा यूज करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 6 7 8 अच्छा एंड 16 1 2 स्टार्ट 3 4 5 6 पांच 7 करने पर 8। हम्म क्लियर। 16 अब जब आपका इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हम्म इसका जो सबनेट आएगा वो आएगा 5 255.255.240.0। अच्छा एक सेकंड ओके। अच्छा वो आपने 128 वो पूरा कैलकुलेट किया 128 प्लस जो भी था। हाँ अभी मैं सर वो आपको एक बार बता दूं, ऊपर लिख दोगे वो जो है 128 वाला टॉप पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है तो आप लास्ट की 3 बिट्स 2 बिट्स को छोड़ दो
तो ये आपका 6 बिट्स है ना ऑन, तो 240 ठीक है 240 नहीं आएगा, सॉरी 240 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 248 248 नहीं है, 252 आएगा, सॉरी हाँ क्योंकि 3 ही माइनस होंगे ना। 252 आएगा। हम्म तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 255.255.252.0 कैलकुलेट आप कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी यानी कि अब यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 52. ओके नंबर ऑफ होस्ट आएंगे यहाँ पे 8 9 10 2 raised to the power 10 10, तो 2 रेज़ टू द पावर 10 अगर मैं करता हूँ तो कितना होता है? वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा 1024 होता है। 1024 ओके ठीक है अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर ये किस क्लास का आईपी है? क्लास बी का था शायद 10 वाला मेरे ख्याल से क्लास ए का आईपी है। ए ओके दिस इज द क्लास ए आईपी। और क्लास ए के अंदर जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है? 255.0.0.0। ओके क्लास ए के अंदर जो डिफॉल्ट सबनेट होता है वो क्या होता है? 255.0.0.0। क्लियर? क्लास ए के अंदर जो डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स होती है, यानी कि ऑन बिट्स होती है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क बिट्स, वो हमारी होती है बाय डिफॉल्ट 8। और होस्ट होती है 24 क्लियर? हाँ जी अब बट यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑन बिट्स को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बिट्स बोला जाता है। मैंने आपको बताया था जो भी बिट्स हमारी 1 है उसको हम नेटवर्क बोलेंगे, जो भी बिट्स हमारी 0 है उसको हम 0 होस्ट बोलेंगे। होस्ट बोलेंगे हाँ तो यहाँ पर कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं? यहाँ पे टोटल 22 बिट्स नेटवर्क की हैं। 22 हाँ कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं? 22 तो 22 हमारी बिट्स नेटवर्क की हैं, लेकिन डिफॉल्ट बिट्स कितनी होती हैं क्लास ए के अंदर? 24 डिफॉल्ट बिट्स क्लास ए के अंदर नेटवर्क की कितनी? 8 होती हैं सॉरी 8 8 होती। तो हमने यहाँ पर कितनी एक्स्ट्रा बिट्स ऑन करी हैं? 22 माइनस 8 14। 14 बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट्स, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। यानी कि डिफॉल्ट बिट्स को छोड़ के आपने जितनी भी एक्स्ट्रा बिट्स करनी है उनको आपको स्क्वायर करना है। तो हमारे पास जो बिट्स दे रखी थी वो दे रखी थी 22। क्लियर? डिफॉल्ट कितनी ऑन रहती है हमारी? 8। वो हो रहती है। हमने कितनी एक्स्ट्रा ऑन बिट्स करी है? 14। 14 का मतलब है कि 2 टू द पावर 14 हम यहाँ पर करेंगे। ओके जब हम 2 टू द पावर 14 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? तो निकाल लेते हैं 2 टू द पावर 14 की। तो अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे 10 बिट्स ऑन करने पे आता है 1024, 11 पे आएगा 2048, और 12 पे आएगा 4096। 4096 मल्टीप्लाई 2 करना, जरा कैलकुलेटर उठाना, कितना आएगा? ये आएगा 8196 8196 फिर मल्टीप्लाई 2 करना। हो नहीं गए 4 अच्छा एक और है अभी क्या सेकेंड 8196 16392 16392
2 और मल्टीप्लाई 1024 करना, 1,67,77,216। कुछ ऐसे ही, हाँ 85,408, but that's okay. 1 crore नहीं 67 lakh 1 crore 1 67 lakh 70 85,408। नहीं, फिर हमारी कैलकुलेशन गलत हुई है। हाँ, यहाँ पर आ गया। मैं थोड़ा सा और इसको आपने इधर 2 लेके times 14 करना है ना, नहीं 2 नहीं नहीं times नहीं 14 करना है ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आया मेरा, रुक जाओ। 10 पे मेरी वैल्यू आई थी 1024, 11 पे मेरी वैल्यू आएगी 40, और 11 के बाद 11 पे मेरी आएगी 2048, और 2048 के बाद 12 पे मेरी वैल्यू आएगी 4096। 4096 को फिर मैंने मल्टीप्लाई 2 करा, ये सॉरी 13 पर है, 8192 आएगा सर, 8192। 8192 हम्म मल्टीप्लाई करा आपने, 8192 आया। फिर से मल्टीप्लाई 2 से करा 8192 को, तो वैल्यू क्या आएगी? 16384 16384। 84। और मल्टीप्लाई 1024 करो इसको, 1,67,77,7 हाँ वही है, वही है। वही मैं हम्म कह रहा, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मेरी कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रही है। पर सो ये हमारे आपने, मुझे समझ में नहीं आया, ये आपने ये आपने 2 आई रेज टू 14 किया ना, फिर मैं निकालूंगी 2 रेज टू 2 14 रेज की टू वैल्यू 14 करा है मैंने, तो 2 रेज टू 14 जब मैंने करा तो मेरी वैल्यू आई है 1,67,16,384। हाँ 2 तभी मैं रेज बोल टू, रही हूँ, आप 1084 क्यों मत दोबारा फिर ये क्यों कर रहे हो 102। आपकी जो वैल्यू आई है 2s की पावर जब 14 आपने करा है, तो 1,6384 वैल्यू आई है। क्लियर? अब हाँ हाँ। हमारे क्लास ए के अंदर जो होस्ट बिट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट, वो कितनी होती हैं? 24। हम्म 24 का मतलब है 2 रेज टू द पावर 24 जब हम करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1,67,77,216। हाँ ठीक। 77,216। हम्म यानी कुल मिला के ये है कि अगर मैंने आपको 2,000 रुपीज दिया और मैं कहता हूँ आपको 4 कैंडिडेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपके पास आप कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 2000 दिए आपने। मैंने आपको 2,000 दिया 4 500 कैंडिडेट को। 500 500। गॉट इट? और अगर मैं हाँ आपसे कहूँ से आप वापस ले लो, तो आपके पास कितने आने चाहिए? 2000। और अगर कम ज्यादा आ रहे हैं तो तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग। गॉट इट? सो हमारे पास टोटल आईपीस कितने हैं? हमारे पास टोटल आईपी क्लास ए के अंदर कितने हैं? 1,67 लाख। 1,67,000, हाँ 67 लाख। हमें एक कैंडिडेट को कितने आईपी देने हैं? 1024। ये थोड़ा 1024 हमें कंफ्यूजन हो गया मुझे सर, समझ में नहीं आया ये लास्ट वाला पार्ट एक्चुअली। ये 1024 का मतलब है, मैंने बोला है यहाँ पर हमारे कितने होस्ट निकले हैं? 10 बिट्स ऑफ हैं। हाँ ये 10 बिट्स हमारी ऑफ हैं, हाँ। और जब 10 बिट्स ऑफ हैं, तो हम जब 2 टू द पावर 10 करेंगे, तो 1024 आ तो गया था। होस्ट निकालने का भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ बिट्स, जो भी बिट्स आपकी ऑफ बिट्स हैं, यानी कि कितनी बिट्स ऑफ हैं आपकी? 10। 10। तो 2 to the power 10 is equal to 1024। 4। क्लियर? हम्म सो आपके पास नेटवर्क का मतलब है इतने तो आपके पास ग्रुप हैं, आप इतने कैंडिडेट को आईपी दे सकते हो, हम्म। और हर कैंडिडेट को आप कितने आईपी दे सकते हो? अच्छा 1024 जो है वो आपके होस्ट हो गए, 2 2 ये आपके नेटवर्क हो गए 16384। बिल्कुल, तो ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए, और ईच ग्रुप कितने आईपीज आ रहे हैं? 1024। वही है कि आपको 4 कैंडिडेट हो गए, और आपको हर कैंडिडेट को कितने रुपए देने हैं? 500। तो एक अगर सेकंड, एक आप सेकंड। कैंडिडेट और 500 रुपए को
4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल उतना ही अमाउंट आ जाएगा जितना आपने दिया था। तो मेरे पास टोटल आईपी कितने हैं? 1,67,00,000। मैंने इसमें से क्या करा, मैंने करा कि भाई हर कैंडिडेट को आईपी देने हैं कितने, 1024। बट मैं 1,67,00,000 है तो 1024 आईपी देने तो मैं कितने कैंडिडेट को दे सकता हूं, वो भी तो मुझे पता होना चाहिए। 16,384 को। दोनों चीज कैसे निकली वो मैंने आपको बताया कि आपके जो नंबर ऑफ ग्रुप्स निकले हैं ये निकले हैं नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट से। जो आपके ग्रुप्स निकले हैं वो आपके निकले हैं किससे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट 8 बिट्स तो ऑन रहती हैं, हमने कितनी बिट्स और ऑन करी हैं? 14 बिट्स। 14 बिट्स एक्स्ट्रा ऑन बिट। मैंने क्या लिखा है देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको कोई भी आईपी दिया जाता है, अगर आपको कोई भी आईपी दिया जाता है, इसमें से आपसे दो ही चीज पूछी जाएंगी, NUMBER, नंबर ऑफ नेटवर्क्स। नंबर ऑफ नेटवर्क का मतलब है ग्रुप्स, जो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, ग्रुप्स। और ईच नेटवर्क, ईच नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब अगेन दोबारा से मैं लिख रहा हूं, ईच नेटवर्क ग्रुप मींस होस्ट। होस्ट मतलब आईपी। तो एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपीज आएंगे, ये दो चीज आपको निकालनी होती है ऑलवेज। तो जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकलते हैं, ऑलवेज फाइंड 1। जो 1 बिट्स होगी आपके, उससे नेटवर्क्स निकलेंगे। और जो भी आपके ईच नेटवर्क ग्रुप्स निकलेंगे वो ऑलवेज निकलेंगे 0 से। 1 में भी मतलब किससे भी, जो भी एक्स्ट्रा वंस है, एक्स्ट्रा 1 बिट्स जो है, आपकी जो भी एक्स्ट्रा 1 बिट्स है उसके थ्रू आपके ग्रुप निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो दिस इज आईपी, दिस इज अ एड्रेस ऑफ क्या, ए। तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? वो होता है 255.0.0.0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 255.0.0 का मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका है वो /8 दे रखा था इन्होंने। तो /8 की जो वैल्यू है वो क्या है? 255.0.0.0 है। बट अब उन्होंने आपको क्या दे दिया है? 8 ना देके आपको क्या दे दिया है? 10.0.0.22 दे दिया है। तो वो आपसे डिफॉल्ट पे ना पूछ के उसने आपने क्या, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि IPv4 के अंदर हमारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स होती है 32। तो वो कोई भी बिट्स आपको दे सकता है। सिर्फ कोई भी बिट्स ये में समझ से आपको समझ आ क्या चीज, तो ये समझ आ गया पार्ट मुझे। 2 into 14 कैसा, वो माइनस करने के बाद जो भी उसकी एक्स्ट्रा बिट्स थी वो 14 थी और उससे हमारी 16384 निकल गया, वो समझ में आ गया। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये जो आपने नीचे वैल्यू लिखी है 16384 इंटू जो करके लिखी है आपने, ये इसका क्या मतलब, ये क्या चीज है? ये जो 1024 जो करा है मैंने, ये आपने लिखा ना 16384, तो मैं कैसे बताऊं, हाँ ये वाला, ये हाँ ये ये आपने वाली ना। निकाला नेटवर्क, राइट? ये आपका नेटवर्क हो गया, चलो इनटू चलो, आपने कर दिया होस्ट, तो आपने टोटल नंबर कोई ऑफ आईपी नहीं, निकाले हैं फिर कोई 167। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अभी इसका क्वेश्चन में, डोंट वरी, मेरे पे समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। पानी का टैंक है आपके घर में? हम्म सपोज करो 3 टैंक है। सपोज करो कितने टैंक है? 3। हम्म Like this is a tank number A, हम्म B और C, A B C। इसके अंदर जो आपका कहते हैं ना वाटर है, इसके अंदर जो आपके पास जो कहते हैं ना पानी है, वो आपका 2000 लीटर है। इसके अंदर 1000 लीटर है।
और इसके अंदर आपके पास है 500 लीटर। अब आपको मैं कहता हूं कि 10 लीटर्स पानी देना है। आपको कोई भी आपके पास आता है, आपको 10 लीटर से ज्यादा पानी नहीं देना है। एग्री? सो आप क्लास सी में से कितने कैंडिडेट को पानी दे सकते हो? 50? 10 to हाँ यानी कि 10 लीटर पानी आपको देना है ना हर किसी को। 50 हाँ तो यहाँ पर अगर आपको पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना? 10 लीटर्स। ईच कैंडिडेट। यही मैं कह रहा हूं ना। तो आप क्या करोगे? 500 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आप कितने कैंडिडेट को दे सकते हो? द 50 कैंडिडेट रिसीव वाटर, ठीक है, ईच वन 10 लीटर। और हर किसी को कितना जाएगा? 10 लीटर। तो कितने कैंडिडेट को आपने यहाँ पर दिया? 50। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं। अब अगर मुझे क्रॉस चेक करना पड़े कि आपने 50 को 10 लीटर दिया है, तो आप क्या करोगे? क्रॉस चेक कैसे करोगे इसको? कहीं आपने ज्यादा पानी तो नहीं दे दिया, कहीं आपने कम तो नहीं दे दिया, तो मैं क्रॉस चेक कैसे करूंगा? मैं क्रॉस चेक यही करूंगा ना कि 50 मल्टीप्लाई 10 करके देख लेता हूँ। आपने कहा 50 दिया है, 50 लोगों को 10 लीटर दिया, आप देख लो तो 500 आ गया ना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बताओ। नहीं नहीं। यहाँ पर कितने कैंडिडेट को दे सकते हो अगर 10 लीटर देना हो? 100। हंड्रेड्स को दे सकते हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100 मल्टीप्लाई 10, 100 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया? 1000 लीटर आ गया ना। क्लियर है? चलिए एक बार और पूछ लेते हैं आपसे। यहाँ पर कितने कैंडिडेट को दोगे? 200। 200। चलो, तो 200 मल्टीप्लाई 10। कितना हो गया? 2000। या तो मैं भी यहाँ भी तो वही बता रहा हूँ कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 16384 जो है। 16 अब सुनो, अब रुको, नहीं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास क्लास ए है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पानी है वो कितने लीटर है? 1,67,77,216। आपको हर किसी को जो पानी देना है 1024 लीटर ईच कैंडिडेट देना है। तो आप डिवाइड करो 1,67,00,000 को डिवाइड करो 1024 से, कितने कैंडिडेट आएंगे? एक सेकंड। 16384। 16384, यानी कि आप कितने कैंडिडेट को पानी दे सकते हो? 16384। और कितना पानी दे रहे हो एक कैंडिडेट को? 1024। तो टोटल पानी कितना हो गया? 1,67,77,777,216। ये क्लियर? तो यही तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि हमारे पास क्लास ए में टोटल कितने आईपी ही हैं, तो आप कितने लोगों को आईपी दे सकते हो? 16384 लोगों को। बट एक बंदे को कितना आईपी दोगे? 1024। एक सेकेंड। ओके।
ये नेटवर्क आईपी हमारे निकले हैं 16384, होस्ट आईपी निकले हैं 1024। ठीक है। तो ये आपने जो टोटल लिखा है 1024 इंटू 16384 हाँ मल्टीप्लाई वन, ये जो आपने लिखा है ये आपने टोटल वो लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ आईपीस जो होंगे? हाँ, टोटल नंबर ऑफ आईपीस निकालने के लिए मैंने क्रॉस चेक करा है। तो कभी भी आपको क्रॉस चेक करना हो ना, तो क्रॉस चेक के लिए सिंपल सा है कि जो भी आपके नंबर ऑफ होस्ट आ रहे हैं, हाँ। जो भी आपके नंबर ऑफ होस्ट हैं, यानी कि नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं आपके 1024, और हम्म। नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। और नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके टोटल आईपीस आने चाहिए। तो यानी कि आपके नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं 1024, हम्म। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं 384। 16384। तो टोटल होस्ट हम्म। कितने आ जाएंगे हमारे 1,67,77,216। तो ये हम्म। कंडीशन ट्रू है। और हम्म। अगर ये नहीं आते हैं सही, तो आप गलत हो। हम्म। ओके। पर ये तो आपको वैल्यू, ओके, तो ये तो आपको वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल ली मान, पर आपको हाँ, कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा आपने तभी केस को डिवाइड करके ये 1024 ईच आ रहा है कि नहीं? सिंपल सा है, हमें तो सिर्फ ये आईपी मिलेगा, लाइक 10.0.0/22। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलना। मैंने हाँ। इसी से तो निकाला है सब। हाँ सर, मेरे को एक चीज तो समझ आ गई, आपने मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकाली है वो ठीक है, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है ना ये? वो कैसे पता चलेगा कि 1,67,00,000 जो भी वैल्यू है ये करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट इसलिए है ना, क्योंकि आपको गूगल पे जाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, अभी आपने उसका आंसर दिया था मुझे। आपने मुझे मैं बताया आपको, था कि ये 1024 आना, 1024 आना, डिवाइडेड किया क्योंकि था ना पहले आपने? से ही सेट है कि क्लास ए के अंदर इतने आईपी आते हैं। कल जब मैंने पढ़ाया था, तो क्लास ए के अंदर जो डिफॉल्ट आईपी है ना, मैक्सिमम एक नेटवर्क के आईपी अंदर आईपी 1,67,00,000 है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हाँ, कितने मैंने होस्ट बोला है ना कितने कि नेटवर्क है वो डिफर मैंने करेगा। मैंने आपको 10,000 रुपीज दिए। मुझे पता है हाँ। ना, मैंने 10,000, मैंने कहा इनको 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके ओके, अब वो आपने चीज हाँ, ठीक तो है। अब आपने अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं हाँ आपसे वही। पूछूं यार, आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे 10,000, तो आप बोलेंगे सर राम श्याम XYZ हैं, इनको मैंने 1,000 दे दिया। आप क्या करोगे? ओके, 10 मल्टीप्लाई 10,000 आ गया मेरा, ठीक है, मैंने ओके फाइन। पर ये भी तो है ना, मैं किसी को अनइवन भी दे सकती हूँ, किसी को कम दे सकती हूँ, किसी को ज्यादा दे नहीं सकती हूँ, ये भी। नहीं नहीं नहीं, आईपी का पहला रूल है कि होस्ट का जो ग्रुप साइज आ रहा है, आप उतना ही आईपी दे सकते हो, इससे कम ज्यादा नहीं दे सकते। आपको ग्रुप के हिसाब से आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, आप किसी को 10 आईपी नहीं दे सकते हो। तो आपने वन जी जो वैल्यू आई है 1,67,00,000, इसको हमने डिवाइड किया 16384 से, तो 1024 आएगा। बिल्कुल। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आईपीज आए हैं हम उसमें से हमने उसको। एक छोटा ग्रुप निकाल लिया 1024 का। ओके। तो अगर सर हमने ये 1024 डोनेट करना हो, ये जो बाइनरी वैल्यू है, तो ये कहाँ पर, किस चीज को डोनेट करता है ये? ये डोनेट करता है इसको, पहला 10.0.0.0 से स्टार्ट हुआ, 10.0.0.255, हम्म। 10.0.1.0, 10.0.1.255, फिर ओके। 10 डॉट 10.0.2.0, से लेके 10.0.255 ओके। एंड तो जब ये पहुंच जाएगा 10.0.3 लास्ट जब पहुंच जाएगा। 3.0 और हम्म। 10.0.3.255। हम्म। तो यहाँ पर आप देखिए, 2 आएगा, 2 सर वहाँ पे जहाँ आपने 3 लिखा है अभी। तो यहाँ पर मुझे एक ग्रुप के अंदर कितने आईपी देने थे?
अच्छा, ये 1024 टोटल मिला के 1024 बनेंगे। ये टोटल मिला के आपके 1024 आईपीस मिल गए। ये एक सिंगल ग्रुप बन गया। क्लियर? अच्छा, ईच ओके। ये टोटल टोटल किसका टोटल कर रहे हो? ये सेकंड बिट का टोटल 1024 का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो कहां से होगा? 10.0.4.0 से स्टार्ट होगा। हम्म बट मेरे एक ग्रुप के अंदर कितने आईपीस आ रहे हैं? 1024। हम्म तो यहां से लेके यहां तक मेरे 1024 आईपी पूरे हो जाते हैं। ओके। तो 256, इसमें आप काउंट कर 200, रहे हो 0 to 256, 55, 256, 256, 1024 आईपी हो गए। तो ये 256। मेरा बन गया नेटवर्क आईपी, ये मेरा बन गया ब्रॉडकास्ट आईपी पहले ग्रुप का, और ये मेरा दूसरा ग्रुप स्टार्ट हुआ है अब। हाँ, मेरे को ना एक सेकंड ये समझने दो प्लीज। 0 to 255, ये 255 ये हो गया। ये पहले तो इसमें जो आपने फर्स्ट निकाला है, फर्स्ट बिट पे 256 हो गए, फर्स्ट वाले ग्रुप पे 256 आईपी हो गए, सेकंड वाले पे 256 प्लस 1 हो गया, 257 हो गए। ये जो इस तरह से बिट कैसे आप सेकंड बताओ कि 250 लास्ट बिट उसको जाके 256 क्या आपकी ये सब आपकी में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जो आपने ये 1024 आप बोल रहे हो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, राइट? आप इसको सेग्रीगेट करके दिखाओगे 1024 से इसमें से हुए आपका हो गया 0 से 255 256 हो गया, राइट? फर्स्ट वाले में 256 हो गए, करेक्ट? हम्म दूसरे वाले में 256 प्लस 1 257। क्यों 256 क्यों? आप 0 से लेके 255 ये एक सिंगल ग्रुप हो गया ना। हाँ तो ये हाँ 0 से लेके 0.0 से लेके 3.255, यानी कि आपका जो ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 10.0.0.0 से और एंड हो रहा है आपका 10.0.3.0। ये आपका फर्स्ट ग्रुप बन गया। आपके कितने ग्रुप हैं? 16,384। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? सेकंड ग्रुप आपका स्टार्ट होगा 10.0.4.0 से, और ये खत्म कहां पर होगा? 10.0.7.255 पर। ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। इस तरीके से करके आपके कितने ग्रुप बनेंगे? 16,384, 16,384 ग्रुप्स बनेंगे आपके। और ईच ग्रुप कितने आईपी आ रहे हैं? हर ग्रुप के अंदर 1024 आईपी आपके आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 1024? ठीक है, ओके। तो सर ये 10.0.255 जब ये लास्ट पहुंच जाएगा 10.0.255.0 एंड देन 10.0.255.255, ठीक है? मैं 10.0.255.0 10.0.255.255 जब ये लास्ट पे पहुंच जाएगा तब ये 10.1 से शुरू होगा, 10.1.0.0 10.1.0.0 से, हाँ जी। एंड देन 10.1. यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब ये आपका थर्ड ऑक्टेट 255 हो जाएगा ना, हम्म यानी कि सिंपल सा है, आपका आईपी अभी ये है 10.0.0.0 है। जब ये फर्स्ट ऑक्टेट आपका 255 तक हो जाता है तो आपका जो थर्ड ऑक्टेट है वो 1 हो जाएगा। क्लियर? जब थर्ड ऑक्टेट आपका 10.0.255 तक पहुंच जाएगा तो आपका जो सेकंड ऑक्टेट है वो आपका हो जाएगा 10.1.0.0। फिर से वही सर्किल, फिर से वही साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाएगी। पहला ओके, ऑक्टेट फिर 0 to 55 होगा, फिर दूसरा ऑक्टेट आपका पूरा 255 तक होगा, तब वो तीसरा ऑक्टेट जाके 1 से 2 होगा। तो जब क्योंकि ये आपको 10 डॉट तो हाँ ये भी इंक्रीमेंट होंगे दोनों साथ में कि ये फिर चेंज, जैसे ये आपने लास्ट वाला लिखा है 10.1.0.0 तो इसका होगा 10.1.255.255। 10.1.0.255 पे जब ये पहुंच जाएगा तब जाके 10.1.1.0 से स्टार्ट होगा, फिर ये 10.1.255.0 हो जाएगा, तब जाके 10.2. फिर 0.0 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये मुझे देखना है। ये आपके साइकिल है
कि जैसे ही आप 10 पे पहुंच जाओगे फिर 1 से स्टार्ट हो जाओगे, फिर 10 पे पहुंच जाओगे फिर 1 से, यानी कि एक सर्किल है, सिंपल सा है। मैं आपसे कहता हूं कि आपका, चलो इसका भी मैं अभी सॉल्यूशन निकाल देता हूं। ये मुझे कंफ्यूज ये कर रहा है। ये लो कंफ्यूज नहीं करना, ये आपका एक सर्किल है हम्म और मैं कहता हूं ये जो सर्किल है ये 255 किलोमीटर का है। हम्म कितने किलोमीटर से? 255 किलोमीटर का है। हम्म मैं आपसे कहता हूं कि आपको 1024 किलोमीटर चलना है, हम्म, तो कितने राउंड मारोगे? 4। हाँ जी। अब पहला राउंड आपने मारा, जब आपने पहला राउंड लिया सर्किल का, आपने 1 से स्टार्ट करा, 0 से हम्म स्टार्ट करा, हम्म और 0 से स्टार्ट करके पहला राउंड जब आपने खत्म करा तो ये हो गया 0 to 255। हम्म क्लियर? मैंने हम्म कहा कि चलिए आपका ये 10.0.1.0 पहला राउंड हो गया। अब दूसरा राउंड फिर से आपने स्टार्ट करा, वो फिर से हम्म स्टार्ट हुआ, तो वो फिर से जब स्टार्ट हुआ सेकंड राउंड, तो फिर आपने दोबारा से स्टार्ट करा इसको 0 से। हम्म क्लियर? मैंने कहा हम्म ठीक है, सेकंड राउंड भी हो गया आपका 10.0.2.0। हम्म इसी तरीके से 10.0.3.0, 10.0.4.0। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10.0.255.0, यानी कि आपने कितने राउंड कर लिए यहाँ पर? 255। 255। 255 राउंड हो गए। और अब मैं अगर हम्म यहाँ पर कर देता हूँ वैल्यू 10.1.0.0, यानी कि यहाँ पर जो सेकंड ऑक्टेट में 1 आया, ये कब आया है? जब आपका थर्ड ऑक्टेट का 255 हो जाएगा, यानी कि 255 के बाद +1 और आपने कर लिया। तो जैसे आपने +1 करा तो उसने यहाँ पर दिखा दिया 10.1.0.0, 10.1, यानी कि यहाँ पर 1 तभी आएगा जब ये वाला ऑक्टेट के 255 राउंड पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, समझ गई। अब वहां पर 2 कब आएगा? जब आप दोबारा से 255 राउंड थर्ड ऑक्टेट में पूरे करोगे। नहीं, अभी ये दोनों आपके जो थर्ड थर्ड और फोर्थ तो हो गए 255 मतलब 0 0 हो गया। तो अगर ये 10.255.0.0 पे पहुंच जाएगा जब। हाँ, फिर दोबारा से 255 राउंड आपको थर्ड ऑक्टेट में पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके वो 3 होगा, 10.3। हाँ, 10. यानी कि मैं आपको बता देता हूं, जब ये आपके 4 ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट, हम्म सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। हम्म जब फर्स्ट ऑक्टेट आपका, यानी कि थर्ड फोर्थ ऑक्टेट आपका 255 होगा, तब हम्म जाके आपका जो सेकंड ऑक्टेट है ना, वो थर्ड ऑक्टेट है, वो 1 होगा। हम्म 10.0.10.1.0 होगा ये। हम्म अब जब आपका दोबारा से, जब सेकंड ऑक्टेट आपका, थर्ड ऑक्टेट आपका 255 होगा, जब सेकंड ऑक्टेट आपका 255 होगा, तब जाके हम्म आपका थर्ड ऑक्टेट 1 होगा। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि आपका ये वाला ऑक्टेट कब 255 तक पहुंचेगा? जब ये फोर्थ ऑक्टेट में 255 राउंड आप मार दोगे। हम्म 10.0.0.0 है, जब आपने फोर्थ ऑक्टेट के 255 राउंड पूरे करे, तब हम्म जाके आपका सेकंड वाला 10.0.255.0 आएगा। हम्म और जब आप 255 राउंड सेकंड वाले के पूरे कर दोगे, थर्ड वाले के पूरे कर दोगे, तब आपका 10.255.0.0 हो जाएगा। हम्म अब फिर से सेकंड वाले के जब होंगे तो तब आपका आएगा 10.255.255.0 हो जाएगा। और फिर लास्ट ये क्या आएगा? लास्ट वाला जो 10.255.255.255 हो जाएगा। यहाँ पर आपके आईपीएस खत्म हो जाएंगे। ये आपने लास्ट वाले जो दो बोले ये फिर से बताओगे?
ये जो लास्ट वाला है, ये जब आप थर्ड 255 हो गया तो फिर ये फिर से सॉरी अगर हमारा सेकंड 255 हो गया तो उसके बाद सेकंड लास्ट लिखा है तो फिर थर्ड वाला हो जाएगा फिर से दोबारा 255। देखिए अगर आपको सेकंड राउंड से थर्ड वाला ऑक्टेट में 255 लाना है ना, तो आपको 255 राउंड फोर्थ वाले ऑक्टेट में करने पड़ेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? और अगर आपको सेकंड थर्ड वाले ऑक्टेट में 255 लाना है तो आपको सेकंड के 255 राउंड प्लस फोर्थ वाले थर्ड वाले के 255 राउंड प्लस फोर्थ वाले के 255 राउंड करने पड़ेंगे। अगर सेकंड वाले में लाना है, ठीक है। यानी कि 255 मल्टीप्लाई 255 जब पर करोगे, आपने तो एक ही लिखा है ना, आपने अगर सेकंड वाला में आपने लिखा है 255, ये सेकंड लास्ट है, तो आपने थर्ड वाले में ही लिखा है सिर्फ 255, फोर्थ में तो लिखा ही नहीं, वो तो एंड में जाके लिखा आपने। हाँ तो वही तो हुआ ना, जब आपने पहले वाले का 255 राउंड पूरे करे तो यहाँ 255 आ गया। हाँ, जब आपने यहाँ दूसरे 255 वाले आ गया तो जब आपने इसके 255 राउंड फिर पूरे करे तो आपका यहाँ पर सेकंड 255 वाले आएगा। में आ गया। और जब यहाँ के फिर से 255 करे तो थर्ड वाले में आएगा। फिर बैकवर्ड चलना शुरू हो जाता है। हाँ जी। ओके, ठीक है। कुल ओके। मिला के ये है कि जैसे आपका घर है, आपके घर में बेडरूम है, बाहर 20 कैंडिडेट है। जो कैंडिडेट सबसे पहले इंटर करा, अब जब सारे इंटर करेंगे तो पहले वाला कैंडिडेट सबसे आखिरी में चला जाएगा ना। यहाँ ठीक पर है। भी वही है कि तो यहाँ पर जो सबसे पहले आईपी चला वो थर्ड ऑक्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, यस। सो सिंपल सा है, आगे चलते हैं। यही है सबनेटिंग। ओके। दिस इज सबनेटिंग। ये मैं आपको इतनी देर से सबनेटिंग ही बता रहा था। सबनेटिंग क्या कहती है? सबनेटिंग है सबनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ subnetting is process of subdivided large network IP address to small network IP addresses and find IP as per the requirement. क्लियर? तो ये या सबनेटिंग है कि सबनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सबडिवाइडेड लार्ज नेटवर्क IP address to small network IP addresses and find IP as per the requirement। यानी कि आपका एक जो कोई बड़ा ग्रुप है, आपके पास अगर यहाँ पर आपके पास मैं कहता हूँ लाइक का 65,536 IP है और वो आपसे कहता है नहीं मुझे तो सिर्फ यहाँ पर 50 IPs चाहिए, तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे? गॉट इन माय पॉइंट? यस। तो वो जो हमने पीछे इस टाइप जिसका नेटवर्क बिल्कुल ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल अभी मैं आपको बता दूं, इस सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पॉइंट नंबर 1 कि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कि आपकी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होती हैं। और आपको पता है कि हमारी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होती हैं? 5 क्लास होती है, लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लियर? दूसरा, उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा एवरी क्लास डिफॉल्ट सबनेट। यस। सबनेट मास्क, तो हर क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? तो मैं अगर बात करता हूँ क्लास ए का, क्लास .255.0.0.0
क्लास ए का जो हमारा होता है वो होता है 255.0.0.0। हम्म क्लास बी 255.255.0. 255.255.0.0 एंड क्लास सी 255.255.255. 255.255.255.0। क्लियर? 0. Yeah. इसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका पूछा जाता है ईच क्लास How many network and host? डिफॉल्ट ऑन बिट्स। Default ऑन बिट्स का मतलब है वो बिट्स जो आपकी 1 है, वो यानी है कि नेटवर्क बिट्स। 8. फर्स्ट पर क्लास की 8 है तो नेटवर्क बिट्स. क्लास तो यहाँ पर हम ले लें तो क्लास ए की जो है वो है 8 8, क्लास बी की की है 16. 16 एंड क्लास सी 24. 24। क्लियर है? Yes. अब फोर्थ जो आपको लिखना होता है वो लिखना होता है करंट बिट्स। Current बिट्स bit. अब आता है कि सर एक करंट बिट्स क्या है, यही क्वेश्चन है आपका, यही आपसे पूछा जाएगा। अच्छा. और करंट बिट्स में से आपसे पता है क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? होल्ड हम्म. करना है 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करना।
हेलो। यस सर। तो अब आता है करंट बिट्स। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हाँ। अब एक करंट बिट का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है हमें। ओके। ठीक है, अब करंट बिट में आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है? तो करंट बिट के अंदर आपके से पूछेगा वो क्वेश्चन, आपको क्या देगा? क्वेश्चन आपको देगा लुक लाइक इस तरीके से 10.0.0.0 स्लैश लाइक का मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 23। अब वो आपसे पूछेगा यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क। ओके, नंबर ऑफ नेटवर्क का मतलब है नंबर ऑफ ग्रुप। क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा वो पूछेगा ईच नेटवर्क वैलिड आईपी, ईच नेटवर्क होस्ट। ईच नेटवर्क होस्ट, होस्ट का मतलब है टोटल आईपी कितने होंगे। तीसरा वो आपसे क्या पूछेगा? ईच नेटवर्क वैलिड होस्ट, ईच नेटवर्क ब्लॉक साइज, ईच नेटवर्क होस्ट इतना हो गया, एंड ईच नेटवर्क ब्लॉक साइज एंड वैलिड होस्ट। तो ईच नेटवर्क ब्लॉक साइज और वैलिड होस्ट, ये साइज आई थिंक तो आपका सेकंड क्वेश्चन ही है। तो ईच नेटवर्क ब्लॉक साइज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितने आएंगे एक ग्रुप के अंदर, टोटल नंबर ऑफ आईपीस, उसको ब्लॉक साइज बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आईपीस को बोला जाता है ब्लॉक साइज। लाइक मैंने बोला 100 आईपीस, बट 100 में से कितने वैलिड होस्ट हैं? वैलिड होस्ट मतलब जो यूजेबल है, यूनिकास्ट आईपी। यूनिकास्ट आईपी का मतलब है लाइक मैंने आपको बोला एक ग्रुप के अंदर कितने आईपीस हैं 100, लेकिन 100 में से आपको पता है 2 यूज नहीं होंगे, एक पहला और एक आखिरी। तो ब्लॉक साइज हो गया 100 और वैलिड आईपीस कितने हो गए 98। दो आईपी जो माइनस हुए कौन सा हुआ? वन इज नेटवर्क आईडी और वन इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। और अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाता है, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, आईपी को यहाँ पे दे दिया जाता है 10। क्लियर? अब ये क्वेश्चन में से यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस मैं पूछ रहा हूं। व्हाट इज दिस में आपको क्या क्या पूछ सकता है? तो वो पूछ सकता है नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी, मल्टीकास्ट आईपी और वैलिड आईपी। इन चारों में से ये वाला कौन सा आईपी है 10.0.0.10? ओके। क्लियर? और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बाद, यहाँ पे लिख देता हूं, पहले नंबर पर ही आना था वो क्वेश्चन। न्यू सबनेट मास्क, सबनेट मास्क ऑफ दिस बिट्स स्लैश 23 बिट्स, इस बिट्स का सबनेट मास्क क्या होगा? तो ये सारी चीजें जो हमें अब सॉल्व करनी है। स्टार्ट करें पूरा लैब एक बार और? यस सर। मैं ना इसका वो पूरा दिखेगा नहीं मेरे को, क्वेश्चन को रेफर करना पड़ेगा। जब आप नीचे नए पेज पे लिख रहे हो ना, मैं इसका नहीं, पिक्चर इसी ले। पेज पर है, इसी पेज पर ही है। हाँ, आप ले लीजिए, पिक ले लीजिए, वरना वीडियो तो मैंने आपको कल भी लिंक शेयर करा था, वीडियो डाउनलोड कर मैं लेते आप। देख सकती हूँ ना रेफरेंस के लिए। हाँ सर, ओके। ये क्लियर है? हाँ ये है जी। सबनेटिंग शॉर्टकट में समझने का तरीका।
बट उससे पहले जो भी 2 दिन में पढ़ा है ना वो सब आना चाहिए, क्योंकि वही सब इसका बैकग्राउंड है। आपको जो क्वेश्चन मिलना है वो सिर्फ ये मिलना है, हम्म इससे आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। बट ये सारी चीजें कब सॉल्व होंगी, जब आपको ये सब पता होंगी। हम्म क्लियर? यस सर, स्टार्ट करें। यस सर। सो हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमारा 10.0.0.23 सॉरी 10.0.0.10/23। यस। एग्री? कौन सी क्लास यस। का आईपी है? दिस इज ए क्लास ए आईपी, जिसका डिफॉल्ट सबनेट क्या होता है? 255.0.0.0 255.0.0.0, जिसकी डिफॉल्ट ऑन बिट्स क्या होती हैं? 8 bits। 8। क्लियर? यस सर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर 10.0.0.0/23। अब इस /23 को हमें सॉल्व करना है, तो हम पहले तो करते हैं 23 बिट्स ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप देखिए 23 टाइम्स 1 मैंने कर दिया है, ये है 1 बिट। यस सर। दिस इज 23 बिट्स। और ये रहे। यानी कि हमने यहाँ पर फिल्टर करा कि हमारी टोटल 32 में से 23 बिट्स तो हमने ऑन कर लिए हैं, और 9 बिट्स हमारी क्या हैं? होस्ट बिट्स ऑफ हैं। ऑफ। क्लियर? तो 23 का मतलब है कि पहली 8 बिट्स ऑन करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारी? 255, फिर 255, फिर 252.0, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 ठीक है। प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो देखिए थर्ड ऑक्टेट की 7 ही बिट ऑन है ना। इन सबको प्लस करूंगा तो मेरा 252 नहीं आएगा, सॉरी 254 आएगा। फिर मैंने गलत लिख दिया। मेरा जो फर्स्ट सबनेट मास्क निकला है, पहले क्वेश्चन का आंसर है, मुझे सबनेट निकालना था। तो सबनेट इज पहला क्वेश्चन सबनेट इज 255.255। 255.255.254.0। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट सबनेट मास्क मैंने निकाल लिया। क्लियर? कैसे आया? हाँ ये पता है सर। अब नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने हैं। तो नेटवर्क निकालने का भी हमने बताया था आपको, कि नेटवर्क निकालने का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। माइनस करना था वो 188। नेटवर्क निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कि नेटवर्क निकालने का मेरा फॉर्मूला है 2 to the power NUMBER, number of extra on bit, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। बिट्स। तो कौन सी क्लास का आईपी था? ए का। हाँ तो डिफॉल्ट एक्स्ट्रा है इसके डिफॉल्ट 8 कितने बिट्स ऑन थी? 8 7 15 15। 15 तो एक्स्ट्रा है। हाँ, तो 2 to the power 15 करें तो कितना आएगा? 14 करने पे कितना आ रहा था? 16,384। मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकेंड। 16,284 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। कितना था? 16384 राइट? हाँ, 16384 को मल्टीप्लाई कर दो। 32,768। 768। यानी कि इतने नेटवर्क्स बन गए, यानी कि इतने क्या बन गए? ग्रुप्स बन गए, नेटवर्क ग्रुप्स। क्लियर इतना? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्लियर हो गया, नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकाल लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ईच नेटवर्क ब्लॉक साइज द टोटल नंबर ऑफ आईपी एंड वैलिड होस्ट। तो इसका भी होस्ट निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था।
होस्ट तो हो गए 2 raised to the power 9 सो of bits होस्ट निकालने का फॉर्मूला था 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स -2। -2 हाँ, -2 क्यों? अभी पता लग जाएगा ना। पहले तो हमने ये किया नहीं ना -2। पहले मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया नहीं था, आप कंफ्यूज हो जाते फिर वहीं पर ही। तो हमेशा -2 चलेगा हमेशा? ऑलवेज -2 चलेगा। तो 2 फिर to the हमारे पास power अच्छा नंबर ऑफ बिट्स -2। ये -2 का मतलब है वो 2 ही आईपी माइनस होंगे नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट हर नेटवर्क में से। अच्छा अच्छा ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास ऑफ बिट्स हैं वो कितनी है? 2 to the power 9। 9 तो 2 to the power 9 करा तो कितना आया हमारे पास? 512। 512 ओके 512 में से मैंने -2 करा तो मेरे पास कितना आया? 510 510। इतना ठीक। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 512 मैंने यहाँ पर करा है, ये 510 ये मेरा हो गया टोटल वैलिड आईपी होस्ट ब्लॉक साइज। ये हो गया मेरा ब्लॉक साइज और ये ये हो गया ब्लॉक वैलिड होस्ट। साइज हुआ या सर ये वैलिड आईपी हुआ है? वैलिड होस्ट ये है जो -2 करके आ रहे हैं। हाँ सॉरी 510 जो है वो वैलिड आईपी हुआ है ना। ब्लॉक साइज कैसे हुआ? ये ब्लॉक साइज आपने बोला है 500 टोटल एंड नंबर ऑफ आईपी, टोटल नंबर ऑफ आईपी। नंबर ऑफ टोटल आईपी आईपी कितने हैं आपके ग्रुप में? टोटल आईपी 512 है, बट उसमें से कितने यूज कर सकते हो आप? 510 यूज 510। कर दो कौन से नहीं कर सकते? पहला नेटवर्क का और लास्ट का, ब्रॉडकास्ट इसलिए ब्रॉडकास्ट -2 करते हैं। तो आपसे पूछा ठीक जा है। सकता है -2 क्यों करते हैं? -2 का मतलब है वन इज नेटवर्क आईपी एंड सेकंड इज ब्रॉडकास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी। क्लियर है? हम्म अब आपके पास कितने आईपी हैं टोटल एक ग्रुप के अंदर? 512 टू और कितने ग्रुप हैं आपके पास? 3 2 7 6 8। मल्टीप्लाई करना जरा इनको, कितना आता है? ये आ रहा है वही 16777216 बिल्कुल, और इतने ही आईपी हमारे क्लास ए में होते हैं बाय डिफॉल्ट। दैट मीन्स हम तो ट्रू हैं। ये ओके ओके। तो सर हम जो हाँ, हमारे अभी जो आपने ये ग्रुप बताया है 32768 नेटवर्क ग्रुप, हम्म तो आप हम्म ये बोल रहे हो कि हमारे इतने वो जो हमने लिखा था 0 से लेके उतना उतना, तो ये वो ग्रुप्स हैं, पर हमें कितने एक ग्रुप में 512 होने चाहिए, तो उससे हमें पता चल बिल्कुल। रहा है कि फर्स्ट ओके ओके। तो यानी कि हम हम ऐसे 500 मतलब कि यानी कि हम 500 आईपी कितने लोगों को दे सकते हैं? 32768 लोगों को दे सकते हैं। हाँ, और अगर मैं 32768 को 512 से डिवाइड करूं तो क्या तो आता है? टोटल नंबर ऑफ आईपीज आ जाएंगे आपके। 32768 को 327 वही तो करा है अभी आपने, वही तो 64 तो करा था। 64 आ रहा है उसका। नहीं नहीं, मैं डिवाइड की बात कर रही थी। अच्छा, तो डिवाइड आप इसको नहीं करोगे, डिवाइड आप इसको करोगे 167777216 अच्छा से। टोटल को करेंगे ठीक टोटल को करेंगे तो 32768 आएगा। है। तो मतलब कि 32,700 जो भी इसको 68 बोलते हैं 68। 768 हाँ इतने ग्रुप्स बनेंगे जो आपने मुझे दिखाए थे, जैसे जैसे हमने हम चार बिल्कुल चार के बनाए थे, तो आप बोल रहे हो कि बिल्कुल। इतने ग्रुप हाँ बनेंगे और इतने हर ग्रुप में 512 आईपी होंगे। पहले क्यों आ रहे थे? क्योंकि पहले 1024 आईपी आ रहे थे। हाँ अब 32768 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बिट्स क्या हो गई? चेंज हो गई, तो ग्रुप साइज हमारा क्या हो गया? आईपी का छोटा हो गया। हम्म। क्लियर है? सर लास्ट 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 चीज इसी में, ये जो हाँ आपने 32768 लिखा है, ये वो ग्रुप्स हैं जो आपने मुझे दिखाए थे, जैसे 0 to 255, जैसे 0 to 4, जैसे हाँ 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 है बिल्कुल ना, ये वही वही है। तो वही है। ये आप बोल रहे हो कि ये इतने बनेंगे
हाँ 32,768 क्यों, इतने क्योंकि बने। अब इसमें क्यों बनेंगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें अब जो पहला ग्रुप बनेगा ना वो बनेगा 10.0.0.0 से, और एंड कहाँ पर होगा 10.2.0.2.0 पे, सॉरी ये 1.0 पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10.0.0 से स्टार्ट हुआ हम्म और ये पहला सर्किल हमारा पूरा होगा 255 पे, हम्म दूसरा 1.0 से स्टार्ट होगा और ये हम्म सर्किल खत्म होगा कहाँ पे 255 पे। तो कितने हो हम्म गए 512 आईपी हो गए पहले ग्रुप के अंदर, हम्म फर्स्ट ग्रुप पूरा। सेकंड ग्रुप हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा अब ठीक है, टेन मतलब डॉट कि ऐसे मतलब जीरो इतने डॉट ग्रुप्स। टू डॉट ठीक। जीरो से स्टार्ट होगा और 10.0.3.255 पे ये मेरा ग्रुप खत्म हो जाएगा। ये मेरा सेकंड ग्रुप है। इस तरीके के कितने ग्रुप बनेंगे 3 2 7 6 8, यानी कि मेरा जो पहला ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है 10.0.0.0 से, हम्म एग्री। हम्म और मेरा ये जो ग्रुप है ये खत्म कहां पर हो रहा है 10.0.1.255 पे खत्म हो रहा है, एग्री। हम्म यानी कि मेरे पास इसमें जो आईपीज आ रहे हैं वो 10.0.0.1 से स्टार्ट होंगे हम्म और 1 से लेके कहां तक जाएंगे टेन टू डॉट जीरो डॉट 1.254 तक। हम्म तो ये मेरा क्योंकि नेटवर्क आईपी हो गया फर्स्ट वाला, और तो ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया लास्ट वाला। तो ये तो मेरा हो गया नेटवर्क आईपी पहले वाला, हम्म ये हो गया मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी, और ये हम्म मेरा हो गया वैलिड आईपी। और आपको पता है कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी, एंड वैलिड आईपी। तो वैलिड आईपी हमारे पास कितने हैं 510। हम्म ओके। सर अगर मुझे ये पूरा लिख के देखने हो, रेंज लिख के देखनी हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अगर मैं टेन कहीं डॉट से जीरो डॉट रेफरेंस जीरो ले डॉट जीरो 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3 10.0.0.4, इस तरीके से आप चलते जाइए। फिर आपका जब 10.0.0.255 हो जाए तो फिर 10.0.1.0 10.0.2.1.1 10.0.1.2 10.0.1.3 और फिर ये 10.0.1.255 हो जाएगा। फिर आपका हम्म 10.0.2.0 से स्टार्ट होगा। क्लियर। और जब तो ये दोनों ओके ओके ये ठीक। आपका पहला ग्रुप बन गया और ये यहाँ से आपका दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आप देखिए आपका ग्रुप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है नेटवर्क आईपी 10.0.0.0 से, और एंड कहाँ हम्म पर हो रहा है 10.0.1.255, यानी कि 10.0.1.255 आ गया तो आपका ग्रुप फिनिश। तो यहाँ पर हम्म आपके 512 आईपीस कनेक्ट हो चुके हैं। हम्म, इसके ठीक है बाद सर। आपका सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। अगर मुझे अपने रेफरेंस के लिए, मैं आपको मंडे को चेक करवाऊंगी, अगर मुझे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के देखने हैं, तो कहीं रेफरेंस कर सकती हूँ, कहीं इंटरनेट पे कहीं है अगर मुझे देखना हो तो? वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी इंटरनेट पे जाके आईपी एड्रेसिंग पढ़ लेना, अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आईपी क्लियर हो जाएगा। मतलब मैंने ये आपको रेंज देखनी है मुझे कहीं सारी। से भी व्हाटएवर कुछ भी आप सर्च करिए गूगल पे जाके, आपको आईपी का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये क्लियर हो गई हैं, लाइक WHO व्हाट इज IPv4 एड्रेस एंड सबनेटिंग। ये मैं लिख के ना आपको दिखाऊंगी मंडे को। नहीं नहीं, ये देखो ना, ये पूरी टेबल बाकी दिखा रहा हूँ मैं सारा आपको। समझ में आ गया है, बाकी सारा समझ में आ गया, बस वो जो पूरी कैसे कैसे ये दिखता देखिए है ये वो देखिए मुझे ये लिख देखिए के पता चल 8 बिट पर
ये देखिए 8 बिट सबनेट मास्क आ रहा है हम्म 255, हमने /23 यूज करा था, तो 23 हमने यूज करा तो हमारा सबनेट आया 255 एक्स्ट्रा ऑन बिट कितनी करी थी 15, हम्म वैल्यू क्या आई थी हाँ 52768, वैलिड होस्ट कितने 5110। इससे ठीक पहले है हमने 22 बिट्स करी थी, 22 बिट्स करी थी, वैल्यू आई थी 255 14 बिट्स हमने एक्स्ट्रा ऑन करी थी, 16384 नेटवर्क्स आए थे, और एक नेटवर्क में 1024 लिया था, -2 कर दूंगा तो 1022 वैलिड होस्ट आ जाएंगे। ठीक है तो ये आपको ना ऑल 32 बिट्स पे करना पड़ेगा, 8 से लेके 32 तक। ओके अगर आपको 2 आईपी चाहिए तो आपको /30 यूज करना पड़ेगा, अगर आपको 6 आईपी चाहिए तो /29 यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 आईपी की है तो आप देखिए कि 50 आईपी से अगर आप चाहिए तो 126 ज्यादा हो जाते हैं और 30 कम हो जाते हैं, तो आप कौन सी वाले बिट्स का सबनेट यूज /26 का, क्योंकि वो नियर बाई सबनेट आपको लेना पड़ेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो ग्रुप साइज मिलता है या तो 2 का सबसे छोटा ग्रुप 2 का है, 2 6 14, 2 का मतलब +2 करते चलना इन सब में। ये वैलिड होस्ट आपके दे रखे हैं, ऊपर देखिए लिखा होगा होस्ट एंड सब, तो यहाँ पर आप -2 करा हुआ है इन्होंने, ये 2 to the power 23 -2। ओके आईपी रेंज दिखा दोगे एक बार आईपी रेंज पूरी जो आपने मुझे ये दिखाई है लो ना, सब है यहाँ पर, सब है, सब कैसे एड्रेस लिखनी है रेंज भी है, जाए तो। जितना भी आपको पढ़ाया है ना, आप कुछ भी सर्च कर लो, अगर आपको क्लियर है ना तो क्योंकि आपको कोई फंसा नहीं सकता है। मेनली मुझे वो आईपी रेंज से ये समझ आ जाएगी कि अगर मुझे कोई पूछे कि इसमें नेटवर्क आईपी कितने ग्रुप बनेंगे, कौन से ग्रुप का क्या नेटवर्क आईपी है, ब्रॉडकास्ट आईपी है, तो मुझे पहले मुझे वो लिखना आना चाहिए पूरा, फिर ही मैं बता सकती हूँ। हाँ कल बताया था 192.168 1.1 लिया था, 152 लिया था, 4 ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट 1 ऑक्टेट 2, ये 30 डेसिमल वैल्यू होती है, इसको कन्वर्ट करा उन्होंने बाइनरी में। कंप्लीट रेंज दे रखी इन्होंने, तो ये इन्होंने यहाँ दे रखी, एक मिनट इस आप सर्च कर लेना, मिल जाएंगे आपको क्लास आईपी एड्रेस रेंज भी, मतलब पूरा मिल जाएगा ना, जैसे आप लिख के दिखा देते हैं 0 then 1 2 3 4 ऐसा IPv4, एक मिनट में दिखाई देगा, IPv4 एड्रेसेस क्लासेस, ये लो, ये लो, यहाँ ना दूसरे तरीके से दे रखे हैं, मैंने आपको दूसरे तरीके से, है वही 1,67,77,216। मैं ढूंढ लूंगी, मैं ना ढूंढूंगी, अगर मुझे नहीं मिला आई विल राइट इट बाय माई सेल्फ एंड आई आस्क यू ऑन मंडे। देगा 200% मिलेगा, ये मिल गया। ये ना वैसे डेफिनेशन देख लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है सर, नहीं मिलेगा तो मैंने आपको वीडियो शेयर किया, चलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, होप सो इंटरेस्ट आया हो आज की क्लास में, बहुत अच्छा था कुछ चीजें टाइम का पता ही नहीं चला। क्लियर हुई हो। हम्म, टेंशन तो मेरे साथ कोई भी पढ़ता है ना, उसको टाइम का पता है नहीं। तो काफी है इतना, और पढ़े। I am okay, it's up to you.
नहीं, इतना ही काफी है। कोर्स खत्म नहीं करना है, कोर्स को सीखना है। ठीक है सर। टाइम थोड़ा लग जाए, बट लोड ठीक है। उतना लो जितना आप रिवीजन कर सको। ओके। फाइन। ये चीज देखने के लिए मैंने आपको आधा घंटा दिया है। आधा घंटे हम्म पहले क्लास ओवर करा है, मतलब कि आप अपनी ये चीजें वर्कआउट करो। 2 आवर्स की क्लास थी ना। हम्म। आधा घंटा आप दिया, इसको वर्कआउट कर लो अभी ऑन द स्पॉट, तो क्लियर हो जाएगा। ओके सर। और कहीं अभी जाके सो गए आप 2 घंटे तो नहीं होगा। नहीं मेरे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सोऊंगी। तो आधा घंटा है, अभी आप वर्कआउट कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, ओके। बाय। ओके, बाय। बाय।